का ज्यादातर जितनी इंद्रियां थी, उन्होंने राजा अम्बरीश ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखा था। उन्होंने उन्होंने अपनी इंद्रियों को इतनी सी भी छूट नहीं दे रखी थी कि वो खुद के बारे में, खुद मतलब ऐशो आराम के बारे में या किसी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बारे में सोचे। तो उनका जो मन था वो पूरी तरह भगवान के चरण कमल में उन्होंने स्थिर कर दिया था, है ना। अपनी वाणी से भगवान का गीतों को गाना, भगवान के भजन गाना, है उनका गुणानुवाद करना। अपने हाथों को लगा रखा था भगवान का मंदिर साफ करने के लिए, हाथों को कानों को लगा रखा था भगवान की कथा के श्रवण के लिए, भगवान की कथा सुनना, उनकी कथाएं और उनके भजन सुनना। आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में लगा रखा था, और अपना पूरा शरीर भक्तों को प्रणाम करने में, उनके जो संत लोग होते हैं उनको स्पर्श करने, उनकी सेवा करने में। अपनी अपनी नाक को लगा रखा था भगवान को जो इत्र चढ़ाते थे, उनको जो पुष्प चढ़ाते थे उसकी सुगंध जो आती थी। और अपनी जीभ को लगा रखा था भगवान का प्रसाद, तुलसी पत्र का स्वाद लेने के लिए। और पांव उनके जाते थे भगवान की सेवा के लिए, नदी तक जाते थे भरने, फिर नदी से मटकों में कलशों में खुद पानी लेके आते थे मंदिर तक, फिर भगवान की धुलाई करते थे मंदिर की, और भगवान को पीने का पानी चढ़ाना, स्नान कराना, है ना, सिर भगवान का अपने प्रणाम करने के लिए। तो उन्होंने पूरी जो अपनी इंद्रियां थी, अपना पूरा शरीर था, तो सिर्फ भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया था। तो किसी भी शुद्ध भक्त को युक्त हम कब मान सकते हैं? जब वो हमको ये दिखाई दे कि वो भगवान से जुड़ा हुआ है ना। वो योग में तभी हम स्थित मानेंगे उसको, जब वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित कर्म करता दिखाई दे हमको। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो देखने में लगता है, तो योग को हम उसको परिपूर्ण नहीं मानते जब तक वो पूरी तरह भगवान की सेवा में ना लगे। तो भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि योग का अभ्यास जो होता है, जब मन पूरी तरह वश में हो जाता है, उस स्थिति में योगी की स्थिति क्या होती है? तो जब आपका चित्त परमात्मा में स्थित हो जाता है, उस समय संपूर्ण भोगों में आपकी इच्छा जो होती है वो पूरी रहित जो पुरुष होगा, इच्छाओं से रहित, वो इस तरह के योग में सिद्ध कहा जाता है। अब जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, खाली है, हवा भरी है उसके अंदर, है ना। तो हवा भरी है तो क्या हुआ, जरा सा चूहा उधर लुढ़क गया, जरा सा चूहा उधर लुढ़क गया, धूल मिट्टी कचरा सब उसके अंदर भर रहा है, कूड़ा घुस भर रहा है उसके अंदर, क्योंकि क्यों क्यों भर रहा है? क्योंकि वो खाली है, और खाली है इसीलिए स्थिर है। अब आप उसको एक नदी में ले जाओ, उसको पानी में डुबो दो, है ना। जब उसके अंदर पानी भर जाएगा तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा तली में, और जाके स्थिर हो जाएगा, फिर वो हिले डुलेगा भी नहीं, क्योंकि वो भारी हो चुका है, भीतर से वो भर गया है। तो बाहर की कोई भी जगह उसके जाने, अंदर जाने की जगह नहीं है। तो इसी प्रकार एक योगी का जो मन होना चाहिए, वो इस तरह से परमात्मा के, भगवान के आनंद से भर जाना चाहिए कि उसकी अंदर कोई जगह ना बचे, इच्छा बिल्कुल खाली हो जाए उसकी, निष्प्रिय होना चाहिए, निष्प्रिय, है ना, इच्छा रहित हो जाना चाहिए। तो उसको बाहर के सुख, जैसे छोटे छोटे सुख, जैसे प्रशंसा का सुख होता है, या अच्छी चीजों खाने का स्वाद का सुख होता है, या बढ़िया बिस्तर पे बढ़िया आराम से सोने का सुख होता है, तो इस तरह की उसकी जो इच्छाएं होती है ना, तो वो कभी मतलब खत्म हो जाती हैं, और वो पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं, सेटल हो जाता है भगवान के ध्यान में। तो इसमें विनितम चित्तम शब्द जो इस्तेमाल हुआ, मतलब अब जब मन मेरा बंदर की तरह उछल कूद नहीं मचा रहा है, यानी वह अनुशासित हो चुका है, डिसिप्लिन में आ चुका है। फिर इस पे दूसरा वर्ड यू हुआ आत्मन येवा वतिष्ठते, यानी आपके मन की, आपके घर की वापसी। अब वो मन आपका बाहर की दुनिया में सुख नहीं ढूंढ रहा, अब वो आपका पूरी तरह से युक्त होकर परमात्मा में टिका हुआ है। और निष्प्रह मतलब उसे अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, इसलिए वह किसी भी तरह के लालच से मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब इस श्लोक में क्या है कि पूर्णता का अर्थ कुछ पाना नहीं है, बल्कि उसको भीतर से इतना भर दो कि आपके हृदय में किसी बाहर की वासनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए कोई जगह ही ना रहे। मतलब परमात्मा की सेवा के अलावा कोई लालसा ना हो जब योगी के मन में, तब वो युक्त योगी कहा जाता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक सुधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। जी माता जी बोलो। यथा यथा दीपो निवातस्थो नेगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मना। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह जिस योगी का मन बस में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है।
कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। हम्म। यह तो ये पढ़ूं एक मिनट, प्रभुदेव। इसको 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 थोड़ा कंप्लीट कर दो, 2 मिनट बस। फिर आप 20, 21, 22, 23 भी पढ़ लेना है ना। यस। तो 19वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जैसे हवा रहित स्थान में रखा दीपक नहीं बुझता, वैसे ही योगी का अनुशासित मन परमेश्वर के ध्यान में स्थिर रहता है। तो भगवान इसमें दीपक की लौ का उदाहरण दे रहे हैं कि हवा में लौ जो है स्वाभाविक रूप से टिमटिमाती है, इसलिए उसको नियंत्रित करना असंभव होता है। लेकिन अगर आप किसी स्थान, शांत स्थान पे लौ को, इसको दीपक को जला के रख दीजिए, या उस पर कांच का कुछ ढक दीजिए, या कमरा बंद कर लीजिए, तो क्या होता है, उसकी लौ स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार हमारा मन जो होता है स्वभाव से चंचल होता है, और उसको नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब किसी योगी का मन ईश्वर के साथ एकाग्रचित अवस्था में होता है, तो वो इच्छाओं की हवाओं से सुरक्षित हो जाता है। इस प्रकार के योगी जो होते हैं, भक्ति की शक्ति से क्या करते हैं, मन को स्थिर कर लेते हैं और अपने वश में रखते हैं, है ना। तो इसमें भगवान एग्जाम्पल हम लोगों को अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मन की अवस्था का, कि अगर आप खुले में रहोगे, चारों तरफ समाज के बीच में रहोगे, तो आप ध्यान करने बैठोगे तो आपका ध्यान नहीं टिकेगा। तरह तरह की इच्छाएं, चिंताएं, क्रोध, विचार, ये सब आपके मन को हिलाती रहेंगी, वो टिकने नहीं देंगी कभी एक जगह। तो आप कभी एकांत कमरे में चले जाओ, आपको भगवान का ध्यान करना हो, देखिए कितनी अच्छे ढंग से जप होता है ना। वहां बैठ के भगवान का ध्यान करिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कर रहा हो। तो मन भी जब अभ्यास और वैराग से क्या होता है, इच्छाओं की हवाओं को रोक देता है। तो अभ्यास करना पड़ता है उसके लिए, तब हमारे अंदर एकाग्रता, फोकस कैसी होगी, जैसे लौ स्थिर हो जाती तब। तो लौ न केवल खुद अचल रहती है, बल्कि अंधेरे को दूर रखकर उसको असली रूप में दिखाती है। मतलब जब वो स्थिर हो जाएगी तो आपको रोशनी आ जाएगी कमरे में। वैसे ही जब हमारा मन स्थिर हो जाएगा, तब हमको सत्य का, परम सत्य का दर्शन हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो अचल स्थिति मतलब ध्यान के समय मन का संकल्प, विकल्प विचारों का आना जाना पूरी तरह बंद हो जाना है, तब अचल स्थिति आती है। ऊर्ध्वगति, अपवर्ड फ्लो क्या होती है, जैसे दीपक की लौ ऊपर की ओर उठती है, वैसे जब हमारा मन एकांत होगा ना, तो हमेशा ऊपर की तरफ यानी परमात्मा की तरफ विचार लेके जाएगा। और एक रास्ता मतलब मन में जब कोई कंपन ना हो, वाइब्रेशन ना हो, यानी हिलना डुलना बंद हो जाए, पूरी तरह शांत हो, तब हमारा मन भगवान में लगता है ना। 20, 21, 22, 23 चारों एक साथ है, पढ़ लीजिए। यत्तु परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्ममानं पश्यात्मनि तुष्यति सुखमात्मनीतिकं यत्तत् बुद्धिग्रहमतीन्द्रियं वेति यत्र चाचेवाहं स्थितस्य चलिते तत्त्वता यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्मतेनाधिकं तथा यस्मिन्निते स्थितो न दुःखेन गरुडापि विचाल्यते तं विद्याद् दुःखसंयोग योग संगीतम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य के से विपत नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग में उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तात्पर्य, योग अभ्यास में मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता रह जाता है। वह योग का प्रमुख लक्षण है कि इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ वह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। योग अभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की
पर आधारित है। कुछ अप्रमाणित भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे भी मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि को योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया, किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को अस्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। अद्वैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के अद्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के द्वारा अनुभूत दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योग पद्धति के विख्यात व्याख्याता पतंजलि मुनि ने भी की है। योग सूत्र में भी 3.34 महर्षि कहते हैं कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिस्पृशवा कैवलम स्वरूप प्रतिष्ठा या चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति का अंतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म अर्थ काल तथा अंत में परम ब्रह्मा में तादात्म्य का मोक्ष है। अद्वैतवादी परम ब्रह्मा से इस तादात्म्य को कैवलम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवलम का यह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है जिसमें जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति में अवगत होता है। भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भव महादावाग्नि निर्वापणम है और प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत में भी इस नियम के समान है। भागवत में 2.6 में इसे स्वरूपेण व्यवस्थित कहा गया है। भगवत गीता के इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि हुई है। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावना मृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थित जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों से करते हैं। केवलम स्वरूप प्रतिष्ठा या चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति यह दिव्य आनंद के ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में 1.1.11 इस प्रकार हुआ है कि आनंद मयो अभ्यासात यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां 2 प्रकार की होती हैं और संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात और समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात और समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथा कथित योगाभ्यास के विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित है जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मद और कद्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो वह उपहासजनक है। यहाँ तक कि भी जो योगी योग के सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की
अनुषंगित वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि अतः जो व्यक्ति आसनों से प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस योग को सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है जो निराश उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रह जाती है। इस दम्भ प्रधान युग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं, आहार, निद्रा तथा भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है, किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युत यह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपत्तिकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किंतु कृष्ण भावनामृत का भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेत रहता है। दुर्घटनाएं इसे कर्तव्य पथ के विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में 2.14 में कहा गया है कि आगम आगमा पायुनो अनित्या इस भारत व इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है, क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसी आती हैं, जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो 4 श्लोक एक साथ हो गए, लेकिन हम अलग अलग लेंगे चारों को, थोड़ा अलग अलग समझेंगे। पहले हम 20वें श्लोक को देखते हैं। यत्तो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मानवरम पश्यति तुष्यति। तो इसका मतलब यह है कि जब मन भौतिक गतिविधियों से संयमित होकर योग के अभ्यास से शांत हो जाता है तब योगी शुद्ध मन से आत्मा को देख पाता है और आंतरिक आनंद में प्रसन्न होता है। तो ध्यान की जो ये प्रक्रिया है उसकी पूर्णता की अवस्था का वर्णन करने के बाद भगवान अब हमको ऐसे प्रयासों के परिणामों को बता रहे हैं कि जब प्रयास करोगे तो क्या परिणाम आएंगे। मन शुद्ध हो जाएगा और व्यक्ति शरीर, मन और बुद्धि से अलग आत्मा को देखने लगेगा। यदि जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे गिलास है उसमें गंदा पानी है, अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा उसके आर पार, है ना। लेकिन अगर उसमें आप फिटकरी डाल दें तो होता है गंदगी पूरी नीचे बैठ जाती है और पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार जब मन हमारा अशुद्ध होता है तो वो आत्मा के हमको दर्शन करने नहीं देता, बाधित करता है। तो आत्मा के बारे में शास्त्रों से जो हम प्राप्त ज्ञान लेता होता है हमारा, तो केवल सैद्धांतिक स्तर पर समझते हैं हम, लेकिन आत्मा को देख नहीं पाते हम लोग। तो जब मन शुद्ध हो जाएगा हमारा और आत्मा प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से हमको प्राप्त होने लगेगी। ये 20वें श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं ध्यान की ये पराकाष्ठा है, यानी पीक का वर्णन कर रहे हैं, जहां मनुष्य को उसके भीतर ही सबसे बड़ा आनंद मिलने लगता है। इसमें बोला शब्द है आत्मनि तुष्यत, आत्मनि तुष्यति, यानी अपने आप में संतुष्ट होना। तो एक कथा कि एक भिखारी था, वो एक पेड़ के नीचे एक चबूतरा था मिट्टी का, उस पे बहुत सालों से एक गंदा कपड़ा बिछा के भीख मांग रहा था। और कोई दे गया 1-2 रुपए तो दे गया, नहीं दे गया तो पूरा पूरा दिन भूखा। तो वो बाहर के सिक्कों में अपनी जिंदगी टिकाए हुए था कि कोई हमको देगा तो पेट भरेगा, नहीं तो कुछ नहीं। एक दिन एक संत निकले वहां से, वो भिखारी के पास आए तो उन्होंने कहा कि तुम जिस जगह पे बैठे हो तुमने कभी उसके नीचे देखा है खोद की क्या है उसके नीचे। तो उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा जहां तुम बैठ के इतने वर्षों से भीख मांग रहे हो जरा उसको तुम खोद के देखो, खोदो जरा। और जैसे उसने खोदना शुरू किया उस चबूतरे को, तो उसके ठीक नीचे जहां वो बैठ
वहां सोने के सिक्के से भरा हुआ एक मटका था। मतलब जो इतने सालों से भीख मांग रहा है, उसी के नीचे सोने के सिक्कों पर बैठ के भीख मांग रहा है। तो खजाना मिल गया उसको, अब जिंदगी भर भीख मांगने की जरूरत नहीं रही। तो भगवान यही बता रहे हैं कि हमारी हालत जो है उसी भिखारी की तरह है, कि हम बाहर के लोगों से तो भीख मांग रहे हैं सुख के लिए, इधर ढूंढ रहे हैं उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते योग की। क्योंकि जब मन हमारा शांत होगा, तब हमको खुद पता चलेगा कि हम जो सुख बाहर ढूंढ रहे हैं बाहर की दुनिया में, वो खजाना तो मेरे भीतर छुपा हुआ है, परमात्मा का खजाना। तो हमको दुनिया में ढूंढने की जरूरत ही नहीं, जब हम खुद ही इतने अमीर हैं। तो यहाँ पे शब्द है निरुद्धम, मतलब जब मन बाहर आपका भागना बंद कर देगा, तभी तो आप बाहर झांक पाओगे अपने अंदर क्या है। तो बाहर भागता रहेगा घोड़े की तरह, तो अंदर कैसे झांकोगे आप, है ना। तो उसको हमको रिस्ट्रेंड करना है, निरुद्ध करना है। आत्मनम पश्चिम मतलब आत्मा को देखना। तो खुद की असलियत क्या है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ये हमने पढ़ा तो है, जानते भी हैं हम, ठीक है, गीता में भी पढ़ा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। लेकिन उसको पहचाना क्या हमने आज तक? क्यों हमने अपनी आत्मा को देखने की प्रयास किया क्या कभी कि आत्मा को देखें? नहीं किया। तो आत्मनि तुष्यति यानी अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पे या बाहर की चीजों पे हम निर्भर रहते हैं। खुशी ढूंढते हैं बाहर की चीजों में कि ये हमारे पत्नी हमको खुशी दे दे, या ये सामान हमको खुशी दे दे, या ये चीज मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। दुनिया में खुशी ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर कभी ढूंढी नहीं हमने। तो हमेशा निर्भर है हम लोग बाहर की चीजों में। तो बाहर के खिलौने हमको खुशी थोड़ी ना देंगे। जब हमको अंदर परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, तो हमको अपने आप ऑटोमेटिक खुशी मिल जाएगी। अब 21वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? 21 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि योग की उस आनंद अवस्था में, जिसे हम लोग समाधि कहते हैं, तो व्यक्ति परम असीम दिव्य आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्थित होकर वो कभी भी शाश्वत सत्य से विचलित नहीं होता, जब समाधि की अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो जो परमानंद की लालसा है, परम आनंद प्राप्त करने की जिसको लालसा बोलते हैं, वो आत्मा के ऐसे क्या स्वभाव बोले का अभिन्न, आत्मा के स्वभाव का अभिन्न है ना। तो जब उसको अपने भीतर आनंद मिलने लगता है, तो फिर बाहर क्यों ढूंढेगा? क्यों? हम ईश्वर के लघु अंश है, यानी आत्मा भगवान का, परमात्मा का लघु अंश है। और भगवान क्या है? परमानंद के सागर है। तो कई उदाहरण दिए गए हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि ईश्वर के अनंत परमानंद सागर होने के स्वरूप को व्यक्त करने वाले कई शास्त्रों में एग्जाम्पल दिए हैं। तो तैतृय उपनिषद में बोला गया, रसो वैसा रसम हुआ लब्धवानंदी भवती, मतलब ईश्वर सब आनंद है। जब स्वयं आनंद है, तो ईश्वर को प्राप्त करने पर आत्मा अपने आप आनंदित हो जाती है। ब्रह्म सूत्र में बताया, आनंदमयो भय सात, मतलब ईश्वर परमानंद का साक्षात स्वरूप है। फिर बताया सत्य ज्ञानानंद मात्र ग्रस मूर्ति, मतलब ईश्वर का दिव्य स्वरूप जो है वो शाश्वता ज्ञान और आनंद से बना हुआ है। रामायण में बताया, आनंद सिंधु मध्य तब वासा बिनु जाने का काटा मरिस प्यासा, यानी परमानंद का सागर ईश्वर जो है तुम्हारे भीतर विराजमान है, उसे जाने बिना तुम्हारे सुख की प्यास कैसे बुझ सकती है। तो हम तो युगों युगों से पूर्ण आनंद की खोज में लगे हुए हैं। हमारी आत्मा, हमारा हर कार्य क्या होता है? आनंद, सिर्फ सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए होता है। परंतु सुखदायक वस्तु मन और इंद्रियां सच्चे आनंद का केवल प्रतिबिंब ही देख पाती है ना। तो इंद्रियां सच्चा सुख का प्राप्त कर सकती है, ये आत्मा की उस तृप्ति को कभी तृप्त नहीं कर पाती बाहर का सुख। वो जब तक ईश्वर का आनंद हमको नहीं मिलेगा, भगवान से आनंद नहीं प्राप्त होगा, तब तक वो तरसती रहेगी। वो कब होगा? जब मन हमारा भगवान के साथ एकात्म हो जाएगा और आत्मा इंद्रियों की पहुंच से परे परम सुध का अनुभव करने लगेगी। तो वैदिक शास्त्रों में इसमें भगवान इसको समाधि की अवस्था बता रहे हैं, है ना। तो पतंजलि बोलते हैं समाधि सिद्धेश्वर परिधनाथ, मतलब समाधि में सफलता के लिए परमेश्वर के समक्ष, भगवान के समक्ष शरणागत हो जाओ। समाधि की अवस्था पूर्ण प्राप्त तृप्ति और संतोष का अनुभव करते हुए तब कब होती? जब आत्मा की कोई इच्छा शेष नहीं रहती और एक क्षण भी विचलित हुए बिना भगवान में स्थिर हो जाती है। जैसे कल्पना करिए आप, एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, एक इसमें वर्ड आया अतीन्द्रियम बुद्धिग्राहम, है ना। तो एक आदमी है जिसने अपने जीवन में कभी मिठाई नहीं चखी, तो नहीं पता कि मीठा क्या होता है। हम लोगों ने उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन मिठाई खिलाई, तो इंद्रिय सुख क्या? जब वह मिठाई उसने खाई, तो उसको जीभ में स्वाद आया, ये इंद्रिय सुख है। लेकिन मिठाई जैसे ही मुंह में खत्म हुई, उसका स्वाद भी गायब हो गया।
तो जो उसको सुख प्राप्त हुआ वो परम नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें, ध्यान में बैठा, उसने कोई मिठाई नहीं खाई, लेकिन उसका मुखान जो मुस्कान है और उसके चेहरे पे स्फूर्ति है, वो किसी स्वादिष्ट भोजन या स्वादिष्ट मिठाई से मिलने वाली तृप्ति से बहुत कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने परमानंद का सुख प्राप्त कर लिया है। तो ये सुख जो होता है वो आंखों से देखने या जीभ से चखने का नहीं होता, ये आत्मा का अपना स्वभाव है। जैसे गहरे समुद्र में जो मछली रहती है, उसको ऊपर के तूफान जो आते हैं, ऊपर की लहरों का पता नहीं चलता है, क्योंकि नीचे पानी शांत रहता है। इसी प्रकार योगी जब आंतरिक रस को चख लेता है, तो वो बाहरी दुनिया के छोटे मोटे सुख से विचलित नहीं होता। तो इसमें आत्यंतिकम मतलब ये सुख कभी खत्म नहीं होता, ये एक्सपायरी डेट नहीं होती इस सुख में, अनंत काल तक होता है। अतीन्द्रियम बोला, इस सुख को पाने के लिए आपको मोबाइल में ढूंढने की जरूरत नहीं है, टीवी में या अच्छा अच्छा खाना ढूंढने में या किसी दूसरे व्यक्ति में ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है, ये आंतरिक सुख है, अंदर से प्राप्त होता है। तो अविचल स्थिति यानी इस सुख को पाने के बाद व्यक्ति को दुनिया का आप सबसे बड़े से बड़ा लालच भी दे, तो वो अपनी जगह से इस आनंद को प्राप्त करने के बाद इसको कभी छोड़ेगा नहीं। उसमें उसको इतना आनंद आने लगता है कि इसी में डूब जाता है। अब 22 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी भी उपलब्धि को उससे बड़ी नहीं समझता। इस प्रकार स्थापित हो जाता है तो व्यक्ति सबसे बड़ी विपत्ति के बीच भी कभी विचलित नहीं होता। तो भौतिक जगत में किसी भी स्तर को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त कर भी ले तो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। एक जो गरीब आदमी है, उसको क्या अमीर बनना है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत। फिर क्या, जब वो लखपति होता है, फिर वो करोड़पति बन जाता है, थोड़ा संतुष्ट महसूस करने लगता है ना। लेकिन जब वही लखपति करोड़पति किसी अपने से बड़े अरबपति को देखता है, तो उसके मन में फिर असंतोष हो जाता है कि अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा पैसे वाला है। और अरबपति जो होता है, अपने से भी अधिक अमीर व्यक्ति को देख के असंतुष्ट हो जाता है। तो आप दुनिया में चाहे कितनी भी खुशी ढूंढ लो, अपने से उच्च स्तर की खुशी का अनुभव कर लो, लेकिन तब भी आपके मन में अपूर्णता का भाव हमेशा बना रहेगा। लेकिन जब आप योग की अवस्था से भगवान का आनंद प्राप्त कर लेते हो, तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं होता। उस उच्च आनंद को प्राप्त करने के बाद आत्मा है हमारी, ये स्वाभाविक रूप से जान लेती है कि अब मेरा ये अंतिम गंतव्य यानी अंतिम लक्ष्य है। अब मैंने सब कुछ प्राप्त किया, मुझे कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं। तो भगवान से जो प्राप्त होने वाला आनंद होता है वो क्या होता है? शाश्वत होता है, कभी नष्ट न होने वाला। तो जो योगी इस स्वाद को एक बार चख लेता है ना, या हमने कभी चख लिया, तो उससे कभी आप छीन नहीं सकते, हमसे कोई छीन नहीं सकता है इसको। तो ऐसे ईश्वर प्राप्त आत्मा जो होते हैं, भक्त होते हैं, योगी होते हैं, तो भले ही हम शरीर से निवास करें इस जगत में, भौतिक जगत में, लेकिन हमारी जो दिव्य चेतना है वो हमेशा भगवान में तल्लीन रहती है। उसको बड़ा, आप देखोगे भक्त जो होते हैं हमेशा खुश क्यों रहते हैं? इसीलिए खुश रहते हैं। तो कभी कभी बाहरी रूप से तो हमको ऐसा प्रतीत हो सकता है शारीरिक रूप से कि अरे देखो इनको पैर खराब है, घुटने लगड़ा के चल रहे हैं, या कोई बीमारी हो गई, ये तो संत है, इनको कैसे बीमारी हो गई है। शत्रुतापूर्ण लोगों द्वारा या दमनकारी वातावरण में भी हम कष्ट प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आंतरिक रूप से हम हमेशा खुश रहते हैं, भक्त हमेशा खुश रहते हैं, संत हमेशा दिव्य चेतना में रहते हैं। तो जैसे प्रेमानंद जी देखिए, किडनी खराब है लेकिन वो हमेशा हंसते रहते हैं। ठीक है, शरीर है, ये तो कष्ट है, जब खत्म होना हो जाएगा। तो आंतरिक रूप से संत जो होते हैं उच्च कोटि के, वो दिव्य चेतना में रहते हैं हमेशा, और भगवान के आनंद में लीन रहते हैं। तो कोई भी बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी कठिनाई, बड़ी से बड़ी समस्या जिंदगी में आ जाए, तो उच्च कोटि के भक्त जो होते हैं, संत, कभी विचलित नहीं होते हैं। वो क्या, भगवान के साथ एकात्म रहते हैं हर समय, और शारीरिक चेतना से, भौतिक संसर्ग से बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो इस प्रकार शरीर से कोई हानि हो, कोई भी कष्ट हो, कैंसर हो जाए, कुछ हो जाए, उससे वो अप्रभावित रहते हैं। तो इसी के अनुरूप शास्त्रों और पुराणों से हमको पता चलता है। देखिए, प्रहलाद को कितने कष्ट दिए गए हैं, उनको सांप से मरवाने के लिए सांप के गड्ढे में डाल दिया, हथियारों से, पहाड़ों से फेंक दिया, आग में जलाने की कोशिश की, चट्टान से फेंक दिया, डरा डरा के हाथी के नीचे कुचलने की कोशिश की। तो क्या हुआ, प्रहलाद को कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो हर समय भगवान के ध्यान में है। तो कौन बचाएगा? भगवान बचाएंगे आके। तो ये जिम्मेदारी किसकी हो जाती? भगवान की, क्योंकि वो पूरी तरह से परमात्मा में एकत्व प्राप्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार के योग जो होते हैं, उनको किसी भी संसार का भारी से भारी दुख, भारी से भारी संकट, भारी से भारी प्रलोभन कभी उनको टिका नहीं सकता। तो जिसको ईश्वर मिल गए हो, तो उसको
जिसने भगवान में ध्यान लीन कर लिया हो तो बड़ी से कैंसर जैसी बीमारी भी उसको, या व्यापार में घाटा हो गया आपको मान लो, या कोई सगा संबंधी बिछुड़ गया, उसके मृत्यु हो गई, ये सब चीजें उसको कभी तोड़ नहीं पाती। वो जानता है ये सब भगवान का खेल है, अब नाटक हो रहा है तो नाटक में हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरी आत्मा क्या आनंदमय है। तो सर्वोच्च लाभ क्या है, मतलब जब तक हमें लगता है कि अभी कुछ और पाना बाकी है ना जीवन में, अभी हमने बहुत कुछ नहीं प्राप्त किया, तब तक हम हमेशा अशांत रहेगा, दुखी रहेंगे हम। तो योगी उस तृप्ति को पा लेते हैं जहां पे उसको क्या होता है, कुछ भी नहीं चाहिए अब और कुछ नहीं चाहिए, अब हमको भगवान के दर्शन हो गए, भगवान हमको मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए हमको। तो दुखों से सुरक्षा कैसे होती है, जैसे वाटर प्रूफ घड़ी को पानी के अंदर भी डाल दो तो कभी गीली खराब नहीं होती, वैसे ही योगी क्या होगा, जीवन में कितने भी दुख डाल दो उसके, माया डाल दे या माया परीक्षा ले, कभी दुखी नहीं होते। स्थिरता कब आती है, गुरु ना आपी दुखेन, गहरे से गहरा दुख, बड़ी से बड़ी सुनामी, एक बहुत ऊंचा पहाड़ हो तो उसको कभी भी कुछ नहीं हिला पाती, वो हमेशा अडिग रहता है, हमेशा भगवान की भक्ति में मस्त रहेगा। अब 23वें में भगवान क्या बता रहे हैं, 23वें श्लोक में, कि दुख से वियोग की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, योग कहलाती है। तो इस योग का दृढ़ निश्चय के साथ निराशावाद से मुक्त होकर अभ्यास करना चाहिए। तो भौतिक संसार क्या है, माया का क्षेत्र है, भगवान हम लोगों को बार बार बता रहे हैं। 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने क्लियर बता दिया, बिल्कुल क्लियर, दुखालयम शाश्वतम, इस संसार को बताया, संसार दुखालय है, कुछ भी नहीं है, छलभंगुर है, दुखों से भरा हुआ है, अशाश्वत है ना, छलभंगुर। इसी प्रकार माया नाम जो ये भगवान की जो शक्ति है, उसकी तुलना किससे की है, अंधकार से। जब हमें अज्ञान के अंधकार में डाल रखा है माया ने, तो संसार के कष्ट हमको महसूस हो रहे हैं, क्योंकि माया हमको जो तरह तरह से कष्ट दे रही है। तो जब हम ईश्वर के प्रकाश को अपने हृदय में ले आएंगे तो ये माया का अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। और चैतन्य महाप्रभु का बहुत अच्छा श्लोक है जो हम सबको याद होना चाहिए, कृष्ण सूर सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण ता नहीं माया राधिकार। चैतन्य चरितमृत में बताया कृष्ण सूर्य के समान है, भगवान कृष्ण सूर्य के समान है, और माया क्या है, अंधकार के समान। तो जैसे अंधकार प्रकाश को कभी नहीं निगल सकता, वैसे ईश्वर जो है, भगवान, माया जो है वो भगवान पे कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकती, है ना। जहाँ कृष्ण है तहाँ नहीं माया का अधिकार। तो जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो कभी माया से नहीं डरते, उनके लिए माया का क्या है, कोई योग नहीं है। तो माया का परिणाम तो दुख है, तो ईश्वर का जो दिव्य आनंद प्राप्त कर लेगा वो इस माया के दुख से कभी पराजित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार योग की अवस्था का अर्थ क्या हुआ, परमानंद की प्राप्ति और दुखों से मुक्ति। तो जब भगवान इन दोनों चीजों को यहाँ पे बता रहे हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था योग का फल के रूप में परमानंद की प्राप्ति, और इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान की दुखों से मुक्ति पर। यानी आप भगवान से जब एकाकार होगे, भगवान की भक्ति में लीन हो जाओगे, तो आपको बाहर के दुख कभी विचलित नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि देखिए आकाश हमेशा से मौजूद है, यहाँ आसमान है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है उसमें देखिए घने काले बादल आ जाते हैं, और फिर क्या होता है, बिजली कड़कने लगती है, कभी तूफान आ जाता है। तो हमको क्या लगता है, आसमान देखिए काला हो गया, अशांत हो गया आकाश, तो आकाश कभी अशांत थोड़ी नहीं होता। तो आकाश को हमने क्या किया, बादलों से जोड़ दिया कि बादल है इसलिए आसमान जो है मौसम खराब हो गया। तो ये हमारे जीवन के दुख का संयोग है। लेकिन एक वैज्ञानिक, ये एक पायलट अच्छे से जानता है, क्या कितनी बारिश हो जाए, कितनी भी तूफान हो जाए, आकाश गीला नहीं होता है, बादल उससे बहुत नीचे होते हैं, और ना बिजली गिरने से आकाश को कोई फर्क पड़ता है। वो बादलों के ऊपर जहाज को उड़ाता है तो ऊपर बिल्कुल वो आराम से चला जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान यही बता रहे हैं कि हम लोग की जो, हमारी जो आत्मा है वो एक आकाश की समान है, मतलब उसके ऊपर बिजली दुख कष्ट का कोई भी फर्क नहीं पड़ने लगता। तो जब हमको ये समझ में आ जाता है कि मैं और मेरा दुख ये दोनों डिस्कनेक्ट है, मतलब अलग है, आपको हम अलग कर लेते हैं दुखों से, तो इसलिए हमारा दुख भी खत्म हो जाता है। और दुख और संयोग का वियोग क्या होता है, हम दुखी क्यों होते हैं, हम इसलिए होते हैं दुखी क्योंकि हमने खुद दुख को पकड़ा रखा है। दुख हमारे जीवन में आया नहीं है, लेकिन हमने पकड़ जरूर रखा है उसको। तो जब हम ध्यान के माध्यम से, भगवान के माध्यम से उस पकड़ को ढीला कर देते हैं, तब हम योगी बनने के लायक होते हैं।
तो मन हमारा क्या करता है, बार बार पुराने दुखों की ओर भागता है। किसी ने कोई बात सालों पहले कह दी, बार बार दिमाग में आएगी। किसी से हमारा 2 साल पहले झगड़ा हुआ, सामने दिख जाएगा तो फिर आपको सारे वही आने लगेंगे। फिर किसी ने आपसे कुछ कहा तो फिर से आपको वही सब विचार आने लगेंगे। तो हम क्या होते, डिटर्मिनेशन हमारा बहुत कच्चा रहता है, तो हम इसीलिए हमेशा क्या दुखी रहते हैं, कभी सुख की तरफ नहीं भाग पाते हैं। तो मन हमारा बार बार पुराने दुखों की तरफ, पुराने कष्टों की तरफ लेके जाता है, लेकिन आपको उसको खींच के लाना पड़ेगा, है ना, बार बार भगवान की तरफ खींचना पड़ेगा। तो बिना थके बिना बोर हुए अभ्यास करना, ये अनिर्वृण चेतसा कहलाता है। यानी योग कोई क्या क्विक फिक्स नहीं है कि फेविक्विक चिपकाया चिपक गया है, ये जीवन भर की साधना होती है। तो हमको जीवन में सूत्र इस श्लोक से क्या लेना है, दुख तब तक है जब तक उसको आप मेरा कहते हैं। जैसे वह संसार का हो जाता है, आप मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। आपके पास मान लीजिए एक 500 का नोट है, ठीक है, वो 500 का नोट आप बहुत संभाल के रखते हैं हिफाजत से। तो अगर वो 500 का नोट आपका खो जाए तो क्या होगा, फिर आप उसको ढूंढोगे, इधर ढूंढोगे इधर ढूंढोगे चारों तरफ ढूंढोगे। लेकिन क्या होता है कि अगर वही नोट आपको मिल जाए, ठीक है, और आपसे आपको उस 500 के नोट से कोई सामान खरीदना है, आप मार्केट चले गए, आपने वो 500 का नोट क्या किया, खर्च कर दिया। तो आपने जब वो 500 का नोट खर्च किया, उसका सामान लिया, तब वो 500 का नोट आपके पास से तो आपको कोई अफसोस नहीं हुआ, है ना, क्योंकि आपको ये पता है कि 500 का नोट मेरा था ही नहीं, वो 500 का नोट सरकार के दिया हुआ है जिससे हम अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं। तो आपको तब तक उससे मोह था जब तक वो आपके पास था, कि वो 500 का नोट किसका, मेरा। अब एक देखिए एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आपको, कि एक बार की बात है, एक गांव में दो औरतें जा रही थी। तो जा पानी भरने के लिए जा रहे थे, तो पानी भर के जब वो घर के लिए लौट रही थी वापस अपने, तो उन्होंने देखा क्या कि सड़क के किनारे एक लाश पड़ी हुई है, लोगों ने उसको चद्दर से रखा है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, जो लोग खड़े थे उनसे, कि भाई क्या हो गया। तो उन्होंने कहा अरे कोई लड़का मर गया एक्सीडेंट में, किसी गाड़ी वाले ने कुचल दिया उसको। अरे 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 बेचारा, क्या उसकी माँ पे बीत रही होगी। दोनों ने अफसोस किया और बातें करते हुए आपस की फिर आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे पहुंची होंगी कुछ दूर, तब तक उन्हीं के गांव का एक आदमी आया, बोला मोनू की अम्मा तुम कहाँ जा रही हो। बोले क्या हो गया है। अरे तुमको पता नहीं क्या, देखो मोनू का एक्सीडेंट हो गया, पीछे देखो उसकी लाश पड़ी हुई है। अरे उसने इतना सुना नहीं कि बा हाय दैया चिल्लाती हुई भागी। अरे हमारा मोनू बचवा क्या हो गया, हमारे मोनू बचवा क्या हो गया, भागी दौड़ी कस के आगे, वो लास्ट का चेहरा भी नहीं देखा उसने, और चिपट चिपट के दाड़े मार मार के रोने लगी सर पटक पटक के। है ये भी नहीं देखा कि मेरा बच्चा है कि नहीं, बस केवल किसी ने कह दिया मोनू मर गया है। अब जैसे ही कोई आया दूसरा गांव का, तो बोला कहाँ रो रही मोनू की अम्मा। उसी के गांव के घर का पड़ोसी आया, बोले अरे हमारा मोनू बच्चों कोई गाड़ी कुचल गई, मर गया वहां बेचारा। तो बोले अरे तुम्हारा मोनू तो वहां खेलत रहा, हम तो देख के आवा है उसका, वो खेल रहा है वहां पे। तो बोले कि अरे, तो जब उसने चेहरा उठाया तो देखा उसी गांव का मोनू मरा होगा। तो देखिए ये शरीर का संबंध है, जिसने एक क्षण में आपको दुखी कर दिया और एक क्षण में आपको जो है दुख का अफसोस, क्यों, शरीर का संबंध आपने बना लिया है। मोनू वही है ना, लेकिन वो आपका मोनू नहीं है, किसी और का मोनू है। तो उसका रोना तुरंत बंद हो गया, उसको लगा कि नहीं मेरा बच्चा बच गया। तो ये चीज होती है जो हमको जीवन में क्या है सीखनी, क्या, कि जब हम किसी को शरीर से अपना मानते हैं, हमने उससे संबंध किससे बना रखा है, शरीर का। तो जब शरीर का संबंध बना रखा है हमने, तो हमको हर चीज का दुख और सुख का अनुभव होता है कि नहीं। तो आप जब इसको सीख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे कि ये संबंध जो हमारा भगवान से है, परमानंद से, आत्मा का संबंध सिर्फ परमात्मा से हो सकता है। ये शरीर के संबंध जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं, मतलब इनका आना जाना ये स्थायी नहीं होते हैं। तो जब हमको दुख और सुख का अनुभव कब होता है, जब हम उस मेरा संबंध उस शरीर से हो जाता है ना। जब हम कोई संबंध स्थापित कर लेते हैं किसी वस्तु से, तो उसको खोने का उसको पाने का हमको अफसोस प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। समझ में आया आप लोगों को। 23 तक हो गया, फिर आगे लेंगे नेक्स्ट क्लास में 24 से। कोई प्रश्न है किसी का। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी।
अच्छा, तो फिर हम रिजल्ट बताएं, फिर जो पेपर हुआ था चैप्टर 5 का। जी प्रभु जी। देखिए, 4 लोगों ने पूरे पूरे आंसर दिए हैं, जिनके पूरे पूरे सही हैं, बाकी किसी के 2 गलत है, 3 गलत है ना। लेकिन प्रयास सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो हम उनके नाम बता रहे हैं जिन 4 लोगों ने सही से आंसर दिए हैं। पहला है रंगीनी चित्रा देवी दासी, उनके पूरे 25-25 हैं। दूसरा है जानवी शक्ति देवी दासी, उनके पूरे 25 में 25 हैं। तीसरा है सुधा माता जी, उनके भी चारों सारे 25 पूरे सही हैं, 25 में 25। और चौथा है ध्रुव सैनी, 4 लोगों के बिल्कुल करेक्ट है ना। लेकिन अब बात वही है ना कि जिसने सबसे पहले आंसर दिया है, तो सबसे पहला आंसर जो दिया चारों में, जो चारों के सही हैं, वो दिया रंगीनी चित्रा देवी दासी ने। है माता जी आप यहाँ पे? कैमरा जी ऑन करिए। प्रभु जी, प्रभु जी जी। हाँ, कैमरा ऑन करिए। हरे जी कृष्णा, प्रभु हरि जी। बोल माता जी के लिए। हरे कृष्ण प्रभु। इस बार इस 5वें चैप्टर का प्राइज माता जी को जाता है, रंगीनी चित्रा देवी दासी। कि माता जी ने हरे पहले भी कृष्ण भेजा, जल्दी भी भेजा, 2 घंटे में आंसर भेज दिए थे माता जी ने, सब सही थे। उसके 1 घंटे बाद सुधा माता जी का आया है, उसके 1 घंटे बाद सबका आया है ना। तो कोशिश करिए जो जल्दी भेजे वो ज्यादा अच्छा है। आपका प्राइज माता जी पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक अच्छा, है। थैंक यू प्रभु। हरे और कृष्ण। हमारा निवेदन है सब लोगों से कि हरि सब लोग, आप बोल लोग माता जी। पार्टिसिपेट जरूर किया करिए। भले गलत हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट जरूर किया करिए। बहुत से लोग कम नंबर की वजह से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम नंबर नहीं डालेंगे ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल बता देंगे सबको, है ना। जी चलिए ठीक है, क्लास खत्म करते हैं फिर आज की। फिर जी प्रभु बुधवार जी। को हम लोग लेंगे 25वें श्लोक पे लेंगे हम लोग। अभी भागवत का टेस्ट होगा, आप ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। कल हम्म, कल भागवत का लेंगे, पहले श्लोक का टेस्ट पढ़ लीजिएगा आप लोग, पहले जी स्कंद का प्रभु जी। पहला श्लोक। जी जी। ठीक ठीक, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु।